बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं जो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, अभी तक तकरीबन 2 दिन मेरे ख्याल से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले की जो FIR है वो दर्ज नहीं हो सकी। इमरान खान साहब बाज़िद हैं कि मेजर जनरल नसीर जो हैं उनका नाम FIR में शामिल किया जाए, लेकिन दूसरी साइड पर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो करना नहीं चाहते और अभी तक पुलिस स्टेशन में भी ये जो FIR है वो दर्ज नहीं हुई। तो ये मामला क्या है, एक तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने मैं रखूँगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा चुके हैं और जो चीज़ें शायद पहले नहीं बोली या सुनी जाती थीं, इन चीज़ों के ऊपर भी अब बड़ा खुलकर बोला जा रहा है। बल्कि नाजरीन, जिस तरीके से फ़ौज के हवाले से अवाम जो है वो सड़कों के ऊपर निकली है, पहले इस तरीके से एटलीस्ट मैंने कभी नहीं देखा, जो कि मैं अब ये जो मंजर है वो देख रहा हूँ। ख़ास तौर पर जिस तरह से कल जो लाहौर कैंट का एरिया है वहाँ पर जिस तरीके से फ़ौज ने कंट्रोल संभाला और जो फ़ौजी टैंक था वो आधी रात को वहाँ पर सड़क पर जो है वो देखा गया। इस हवाले से भी कुछ डिटेल जो है मैं आपके सामने रखूँगा कि हालात जो हैं वो अब किस तरफ जा रहे हैं और क्या सोचा जा रहा है। और आखिर में नाजरीन, पंजाब और KP में गवर्नर राज के हवाले से भी कुछ चहमगोइयाँ हैं वो चल रही हैं। ये क्या मामला, इस हवाले से भी डिटेल जो है वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो कल खिताब किया गया था और उसमें उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया था और 3 नाम उन्होंने लिए थे और ये कहा था कि इनको पहले ओहदों से हटाया जाए और फिर उसके बाद कार्रवाई जो है वो की जाए। इसके ऊपर नाजरीन ISPR की जानिब से जो रिस्पॉन्स है वो किया गया है और इस रिस्पॉन्स के अंदर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ISPR अपने इस बयान में ये कहता है कि फजूल इल्ज़ामात लगाकर अफसरान और सिपाहियों की इज्जत, हिफाजत और वक़ार को दागदार किया जाता है तो कुछ भी हो जाए इदारा अपने अफसरान और सिपाहियों की हिफाजत करेगा। यानी कि इस लाइन के अंदर एक तो जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया इस्तीफ़े और कार्रवाई वाला, वो मुतालबा मुस्तरद हो गया, बल्कि उल्टा ये कहा जा रहा है कि आपके जो इल्ज़ामात हैं फजूल और बेबुनियाद हैं, हम जो है वो अपने अफसर के साथ खड़े हुए हैं। दूसरे नंबर पर आज इंपॉर्टेंट नुकता ये है कि ISPR अपने ही बयान में ये कहता है कि इदारे और अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। यानी कि एक तरफ मुस्तरद किया और फिर साथ ही जो है वो इसके अंदर जो इमरान खान साहब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए उसकी मज़म्मत जो है वो भी की गई। और इससे भी बढ़कर जो इम्पॉर्टेंट नुकता है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, वो ये है कि ISPR ने ये कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो इस मामले पर तहकीकात करे और जो लोग इदारे और इसके अफसरान के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी सबूत के झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बदनामी के ज़िम्मेदार हैं, इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। यानी कि पहले तो जो है वो ये कहा कि अपने अफसर के साथ खड़े हुए हैं, फिर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और मज़म्मत की और फिर आखिर में ही तहकीकात का जो मुतालबा है वो भी हुकूमत से किया गया कि इदारे की बदनामी का बायस जो है वो इस तरह के इल्ज़ामात बन रहे हैं तो जो कार्रवाई है वो की जाए। तो इस ISPR की स्टेटमेंट के बाद और फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसके बाद आप जो है वो ये समझ सकते हैं कि जो हालात हैं वो इस वक्त किस सतह पर जा चुके हैं। और फिर उसके बाद नाजरीन, जो इमरान खान साहब के ऊपर जब से अटैक हुआ उसके बाद 2 दिन से जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से एहतजाज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बाहर निकले हैं और दूसरी साइड पर भी उनको रोकने के लिए जो शेलिंग है वो हुई है और जो गिरफ्तारियां हैं वो भी की गई हैं। यहाँ तक कि नाजरीन, जो इस्लामाबाद में CIA की इमारत है इसे भी सब जेल करार दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर गिरफ्तारियां होंगी उनको बजाय इससे कि आप रावलपिंडी या अडयाला जेल में भेजें तो उन्हें इस्लामाबाद में ही जो सब जेल करार दिया गया है वो यहाँ पर रखा जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई जेल जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद अब उनको इस जेल में रखा जाएगा। तो यहाँ तक हालात जो है वो पहुँच चुके हैं और इमरान खान साहब की जानिब से भी लॉन्ग मार्च से तो आर्जी तौर पर वो साइड पर हुए हैं कि अभी चूँकि ज़ाहिर सी बात है वो ज़ख्मी है,
तो जो ही वो ठीक होंगे तो उन्होंने कहा वो दोबारा सड़कों पर होंगे। लेकिन उन्होंने आज मुल्क भर में एहतजाज की जो कॉल है वो दे दी है। और इस वक्त नाज़रीन जिस तरह से खुलकर जो अवाम है वो एहतजाज कर रही है, ख़ास तौर पर नाज़रीन जिस तरह से अवाम के वो जो मनाजिर हैं कि टैंकों के ऊपर जो है वो जो एक डिस्प्ले के लिए रखे गए थे उस टैंकों के ऊपर चढ़ी, और जिस तरह से इवन के फ़ौज के हवाले से जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्विटर ट्रेंड्स को भी आप उठाकर देख लें तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो चीज़ें हैं वो इस वक्त जा चुकी हैं। यहाँ तक कि लाहौर कैंट में नाज़रीन जो मनाजिर देखे गए कि वहाँ का जब जो कंट्रोल था वो फ़ौज ने संभाला और फ़ौज जो है वो सड़कों के ऊपर आई, और जो टैंक था फ़ौजी वो भी वहाँ पर सड़कों पर आया। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हालात किस हद तक कशीदगी की तरफ जो है वो जा रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ इसमें पॉजिटिव ये हुई है कि इमरान खान साहब की जानिब से दोबारा उसी वक्त लॉन्ग मार्च का पहले कहा गया था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बाद में वो सड़कों पर दोबारा से आएंगे। लेकिन नाज़रीन मेरे ख्याल से अब यही चीज़ देखी जा रही है कि नए आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो हो जाए, फिर उसके बाद जो मामलात हैं शायद वो तब्दील हों और फिर इमरान खान साहब और जो डेडलॉक एक कायम हो चुका हुआ है इस वक्त जो नज़र आ रहा है, ये डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो सकता है, क्योंकि तब्दीली के बाद बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी तब्दील हो जाएंगी। और दूसरी साइड से भी गालबन यही चीज़ देखी जा रही थी कि इमरान खान साहब क्योंकि लॉन्ग मार्च लेकर आए हुए थे, तो अभी तक हमने देखा कि आज 5 तारीख जो है वो हो गई है, 28 तारीख को आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जो रिटायरमेंट है, लेकिन अभी तक नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से किसी किस्म का कोई नाम या समरी जो है वो अभी तक मूव नहीं हुई, क्योंकि जो प्रोसेस है वो कुछ दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, फिर वो प्रोसेस चलता है, फिर अनाउंसमेंट होती है और फिर उसके बाद अपने टाइम के ऊपर जो चार्ज है वो संभाला जाता है। तो अब इस मामले के ऊपर भी जो तेज़ी है वो आएगी और 10 तारीख तक का जो है वो इस वक्त अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस तारीख तक इसमें कुछ जो अहम डेवलपमेंट है वो हो सकती है। दूसरी साइड पर नाज़रीन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की जानिब से जो FIR है जो कि वो उन्होंने नाम पहले से ही ले लिए हुए हैं कि ये 3 नाम हैं, और जो FIR है वो अभी तक इमरान खान साहब के ऊपर जो अटैक हुआ है उसकी दर्ज नहीं की गई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला है, लेकिन उसके बावजूद भी FIR दर्ज नहीं हो रही। और इसकी जो डिटेल सामने आई हैं वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब ये चाहते हैं कि जो मेजर जनरल नसीर साहब हैं उनका नाम FIR में ना डाला जाए या उनका नाम नहीं डाला जा रहा। बाकी राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो FIR है उसके ऊपर कोई मसला नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने ये नाम दिए हैं तो इनके खिलाफ जो FIR है वो दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो FIR है वो दर्ज नहीं हो सकी। यहाँ तक के नाजरीन जो एप्लीकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी उसके ऊपर भी कोई जो है वो उसको एंटरटेन नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद ही फिर जो FIR है वो दर्ज होनी है। अब इसके ऊपर नाजरीन क्या हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी जानिब से ये बयान दिया गया है कि वज़ीराबाद के वाक़े की FIR के रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए, मुद्दई की मर्ज़ी के मुताबिक FIR दर्ज ना हुई तो कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि अपनी हुकूमत होने के बावजूद भी अगर FIR दर्ज नहीं होती तो फिर अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ शायद वो जाएंगे, कानूनी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे और FIR दर्ज करने के हवाले से जो ऑर्डर्स हैं वो लेंगे। बहरहाल इससे एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि इमरान खान साहब क्यों बज़िद थे। जो लोग बहुत ज़्यादा सवालात उठाते थे कि उस्मान बुज़दार को इमरान खान ने क्यों वज़ीर आला जो है वो बनाया हुआ है, अलीम खान को या किसी और को क्यों नहीं बना देते, तो अगर यहाँ पर अलीम खान होते तो तब भी इमरान खान के हाथ में कोई चीज़ें नहीं होनी थी, और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए हैं तो उनकी भी हमदर्दियाँ शायद जो है वो कहीं और पर हैं, इमरान खान साहब की साइड पर नहीं है, क्योंकि अभी 2 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी जो कोई कार्रवाई है या FIR है वो दर्ज नहीं हुई। और फिर उसके बाद वाक़या सारा पंजाब में हुआ है, और पंजाब में ये वाक़या होने के बाद क्या तफ्तीश हुई है वो भी आपके सामने है। 2 बयान जो हैं वीडियो बयान बाकायदा तौर पर उस मुलजिम के जारी होते हैं। पहले वीडियो बयान के ऊपर जो अमला है वो मुअत्तल किया जाता है, लेकिन मुअत्तल होने के बावजूद भी जो दूसरा वीडियो बयान है वो भी सामने आ जाता है, तो कोई कंट्रोल भी नहीं है सूबे में। फिर इसके अलावा नाज़रीन शेख रशीद की जानिब से भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान दिया गया है, और शेख रशीद साहब की जानिब से ये कहा गया है कि इमरान खान का मरकज़ी मुलजिम वीडियो बयान ऐसे दे रहा है जैसे वो पुलिस नहीं स्टूडियो में बैठा है,
और जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने एक व्लॉग में इस हवाले से पूरी जो डिटेल्स हैं वो बताई हुई हैं कि बिल्कुल उसके चेहरे के ऊपर कोई डर ही नहीं है, बड़े सुकून से वो अपना बयान दे रहा है। और शेख रशीद ने भी इसी पॉइंट को उठाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सियासत का प्रेशर कुकर किसी भी वक्त फट सकता है। हुकूमत पाक फौज और अवाम को लड़वाना चाहती है। जिस मुल्क का वज़ीर आला राना सनाउल्लाह जैसा दहशतगर्द हो, उस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। और ये जो खदशा इन्होंने जाहिर किया है कि पाक फौज और अवाम को लड़वाना चाहती है, हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल वाकई इस वक्त इसी तरह के जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर 2 रोज़ से जो है आप देख लें कि चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। केपी और पंजाब में गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी जो चहमगोइयाँ हैं वो सामने आ रही हैं, वो भी चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नर राज लगाने से पहले ही जो पंजाब का कंट्रोल है वो इमरान खान साहब के पास तो है ही नहीं। बेशक उनका अपना वज़ीर आला पार्टी की तरफ से उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर एक FIR दर्ज नहीं हो रही, यहाँ तक कि तंज़िया भी कुछ हुकूमती लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि मेरे हल्के में ये हुआ होता तो मैं FIR दर्ज करवाता, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की जानिब से इस मामले के ऊपर अभी भी जो FIR है उसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। इस वाले से मज़ीद डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।